साल 2019 में राहुल गांधी ने जब मोदी सरकार को राफेल के मामले में घेरने की कोशिश की तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नाम का इस्तेमाल किया और सार्वजनिक मंच से यह बयान दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह खुद कहा है कि राफेल मामले में मोदी सरकार ने घोटाला किया है और मोदी सरकार दोषी है। जब सच्चाई सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट खुद हैरान रह गया कि देश का एक सबसे बड़ी पार्टी का नेता सुप्रीम कोर्ट के नाम का किस तरीके से अपने राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग कर रहा है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट सबके सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा राहुल गांधी को फटकार लगाई और इस फटकार के बाद राहुल गांधी ने उस दिन सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जज साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। यह एक पहली घटना थी इस तरह की। इसके बाद एक और घटना निकल कर आती है जब राहुल गांधी देश के सैनिकों को लेकर, चीन को लेकर देश विरोधी बयान देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जज साहब को मजबूर होकर कहना पड़ गया था कि क्या कोई भारतीय कभी इस तरह की भाषा बोल सकता है, इस तरह का बयान दे सकता है। कई ऐसे वाकये हुए, सब कुछ चलता रहा, लेकिन अब एक और ऐसा वाकया आया है जिसने राहुल गांधी को एक बार फिर से जज साहब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए, या यूं कहूं कि अदालत और संविधान के सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी बातें तो संविधान की करते हैं, हाथ में संविधान की प्रति भी ऐसे लेकर घूमते हैं, लेकिन वो संविधान का पालन कितना करते हैं ये राहुल गांधी की इस असलियत से आपको पता चल जाएगा। साल 2018 की बात है। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचे थे, आदिवासी बहुल क्षेत्र है झाबुआ। यहां पर रैली हो रही थी और इस रैली के दौरान राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया। कार्तिकेय सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, जो राजनीति में तब भी नहीं थे। अब थोड़ी बहुत उनकी सक्रियता हो गई है 8 साल पहले, लेकिन तब तो उनका दूर दूर तक नाम नहीं था। लेकिन राहुल को अपना सियासी फायदा उठाना था। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान को बदनाम करना था। शिवराज सिंह चौहान की उन्हें राजनीतिक शख्सियत को खत्म करना था। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने बेटे का नाम का इस्तेमाल किया और कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम पनामा पेपर कांड से जोड़ दिया। राहुल गांधी को लगा कि अब तो चुनाव खत्म हो गए, रैली खत्म हो गई, हमने तो शिवराज सिंह चौहान को उनके बेटे का नाम लेकर बदनाम कर दिया, अब हमारा कोई क्या उखाड़ पाएगा। लेकिन राहुल भूल गए। राहुल को लगता होगा कि उनके पिता एक देश के, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनकी माता ने 10 साल तक शासन किया इस देश में। उनकी दादी इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, तो राहुल का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन शायद जिस संविधान की प्रति को, पुस्तक को राहुल गांधी अपने हाथ में लेकर घूमते हैं, वो भूल गए कि उसी संविधान में ये ताकत है कि राहुल गांधी को घुटनों पर ला दे, भले राहुल गांधी कितने भी बड़े राजनीतिक खानदान से आते। कार्तिकेय सिंह चौहान राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने का मन बनाते। शायद उन्हें मना भी किया गया होगा कि आपको राजनीति में आगे बढ़ना है, कल को आप राजनीति में आएंगे, राहुल गांधी के खिलाफ आप दुश्मनी लेंगे, मोड़ लेंगे, तो राजनीति में आपके लिए पहले से एक गड्ढा मिलेगा, पहले से आपको एक अपना दुश्मन मिलेगा। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान पीछे नहीं हटे। उन्होंने राहुल के खिलाफ मुकदमा ठोकने का मन बना लिया। मुकदमा हुआ भी और अदालत में यह साबित होते होते तक कहानी पहुंच गई है, होने तक कि राहुल गांधी ने झूठ बोला था। राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की बदनामी का मास्टर प्लान बनाया था। कोर्ट में यह नौबत आ गई कि राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है मानहानि के इस मामले में। और अगर आपराधिक मानहानि के इस मामले में सजा का ऐलान होता तो राहुल गांधी की सांसदी चली जाती, राहुल गांधी की लोकसभा की कुर्सी चली जाती, राहुल गांधी देश की संसद से आउट हो जाते। और ये राहुल गांधी इतनी बड़ी कीमत इस वक्त चुकाने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे तो राहुल गांधी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर का नाम लेकर कहते हुए नहीं थकते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा।
मैं राहुल गांधी हूं, लेकिन माफी ना तो कभी सावरकर ने मांगी थी, ना तो कभी सावरकर झुके थे। सावरकर इतिहास में भी आज वैसे ही अडिग हैं, लेकिन राहुल गांधी जो कभी ना झुकने की बात करते हैं, इतिहास तो छोड़िए जनाब, भाई साहब, उनका वर्तमान भी अब पूरी तरीके से झुक गया है। राहुल गांधी के कंधे, राहुल गांधी की कमर शायद आपको देखने में सीधी नजर आती हो, उनकी रीढ़ आपको एकदम स्ट्रेट लगती हो, लेकिन नैतिकता के आधार पर राहुल गांधी इतना झुक गए हैं कि शायद कोई और इतना कभी झुका नहीं हुआ होगा। जब राहुल गांधी को पता चला कि अब सजा मुकर्रर होने वाली है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपना माफीनामा भिजवाया, यानी कि माफी मांगी। किससे माफी मांगी? कार्तिकेय सिंह चौहान से, और कहा कि मैंने आपके विषय में जो कहा था उसके लिए मुझे खेद है, मेरा आपके खिलाफ कोई इंटेंशन नहीं था, मुझसे गलती हुई। यह कहकर राहुल गांधी अब इस मामले से निकलना चाहते हैं। अब लोगों को लग रहा है कि सिर्फ माफी राहुल ने मांग ली है तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन मामला अब कार्तिकेय सिंह चौहान के पाले में है। अगर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान झुकते नहीं हैं और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी ये लड़ाई जारी रखते हैं, तो वो देश के सबसे पुराने राजनीतिक खानदान से ताल्लुक रखने वाले, वर्तमान में भारत की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की लोकसभा की सांसदी भी खत्म करवा सकते हैं। इसीलिए अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी पूरी संवेदनशील हो गई है और वो शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्षमा याचना कर रही है, माफी मांग रही है, हाथ जोड़ रही है कि ये मुकदमा खत्म करवा दीजिए। ये है राहुल गांधी की हैसियत। हालांकि मैं एक बात यहां पर स्पष्ट तौर पर कहूंगा, मैं यहां पर राहुल गांधी के उस संविधान की कॉपी को लेकर, जो प्रति को लेकर वो पूरी अपनी राजनीति करते हैं, शायद अगर उन्होंने उसे पढ़ा होता तो ना तो राहुल गांधी ये गलती करते। और ये इसी संविधान की ताकत है कि कार्तिकेय सिंह चौहान जैसा एक आम लड़का है, वो एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं मध्य प्रदेश में। भले उनके पिता वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने राहुल गांधी को कानून के सामने ले जाकर झुका दिया। अब अगर राहुल गांधी माफी मांग भी रहे, राहुल गांधी हाथ जोड़कर नाक रगड़कर गिड़गिड़ा भी रहे, तो भी राहुल गांधी बच नहीं पाएंगे। राहुल गांधी तभी बच पाएंगे जब कार्तिकेय सिंह चौहान उनको माफ करेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।